वो मजदूर है, फिलहाल मजबूर है। जिन गलियों को उसने हुनर से तराशा था, आज उन गलियों से जाने को मजबूर है। वो मजदूर है, फिलहाल मजबूर है। क्या कसूर था कि एक पल में तोड़ दिया, जीने का एक सहारा वो भी उससे मोड़ दिया। मांगना भी हमसे क्या, जो मांगे ना खुदा से भी। रास्तों पर है अब, छाँव से भी दूर है। वो मजदूर है, फिलहाल मजबूर है। पाँव के छालों को लेकर भी जो चलता रहे, इस भरी धूप में एक चमकता कोई नूर है। वो मजदूर है, फिलहाल मजबूर है। दोस्तों, अप्रॉक्स 100 मिलियन माइग्रेंट्स वर्कर का हमारी जीडीपी में 10% की हिस्सेदारी है। फिर भी उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसी के भी पास सही आंकड़े नहीं हैं। रातों रात उन शहरों ने उनसे मुंह फेर लिया जिसको बनाने में इन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। इन्हें मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर। बिना रोजी रोटी के इंसान कर भी क्या सकता है। इंसान एक बार खुद को भूल सकता है, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं छोड़ सकता है। दोस्तों, आज हम इस कड़वी सच्चाई से रूबरू होंगे जिसके बारे में बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन असल में हो कुछ नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन माइग्रेंट्स की जो बड़े शहरों में रहकर अपनी जीविका चला रहे थे। उस शहर में जहाँ इन्होंने अपने सपनों का संसार बना लिया था। वो सब कुछ किया था जो आप और हम करते हैं रोजी रोटी के लिए, लेकिन एक ही झटके में सब खत्म हो गया। आखिर लोग माइग्रेट होने पर मजबूर क्यों हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो डेली वेजेस यानी दिहाड़ी पर काम करते हैं। इन्हें या तो डेली या वीकली बेसिस पर पैसे मिलते हैं। एक आंकड़े की माने तो इनमें से 22% ऐसे हैं जिनकी इनकम 15,000 से भी कम है। अब हमारी सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने इतने शॉर्ट नोटिस में लॉकडाउन अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इनके पास हमेशा की तरह कोई भी खास एक्शन प्लान नहीं था। अब जो डेली एंड वीकली वेजेस पर काम करते हैं, जिसके परिवार का पेट ही इसी से चलता है, वो क्या करे? काम धंधे रुकने से अगर खर्चे रुक जाते तो बात ही क्या थी। जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने गांव की तरफ मूव करना सही समझा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि एक मुसीबत से बचने के लिए इन्होंने दूसरी मुसीबत मोल ले ली थी। चूँकि सरकार ने यातायात तो पूरी तरह से बंद कर दिया था, तो जैसे तैसे करके जिसको जो सही लगा उस तरीकों को अपनाकर कोई साइकिल से तो कोई पैदल, सब निकल पड़े। नहीं पेट भरने का खाना था, ना ही खरीदने के लिए पैसे। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो सरकार की नींद टूटी और उन्होंने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि माइग्रेंट्स को हेल्प करें उनके घर पहुंचाने में, लेकिन चेकअप के बाद या ये कहें स्क्रीनिंग के बाद। अब दोस्तों, जहां भीड़ होती है वहां सरकारी काम कैसे होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के निर्देशानुसार इन्हें अपने स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन से वेरीफाई कराकर ट्रैवल पास लेना था। फिर ये तैयार थे चलने के लिए। सरकार को तो ये बहुत छोटा सा काम लगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत रुला देने वाली थी। आइए देखते हैं कुछ वजहें जो माइग्रेंट्स के इस हालत के लिए जिम्मेवार हैं। पहला, सरकार का इतने कम नोटिस में लॉकडाउन अनाउंस करना। दूसरा, राज्य सरकारों का उनके राज्य की सीमाओं को बंद करना। तीसरा, किसी प्रकार की कोई सहायता राशि न उपलब्ध करवाना। चौथा, यातायात व्यवस्था को लेकर देर से जागना, जबकि उन्हें पता था कि यह पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी की एक पंक्ति ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जाके सरना फटी बिवाई, ते का जाने पीर पर आई। सूट बूट में बैठी सरकार को गरीबों के पैर में पड़ने वाले छाले कहाँ दिखाई देंगे? अभी भी बहुत से लोग रास्तों में फंसे हैं। दोस्तों, गलती हमारी भी है। जहां हम विदेशों में होने वाली घटनाओं को लेकर तो बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, लेकिन बात जब अपने यहाँ की आती है तो ये सोचकर मुंह फेर लेते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, हर जीवन बहुमूल्य है। सबका अपना अस्तित्व है, सबके अपने मायने हैं। हो सकता है आज ये किसी और के साथ हो रहा हो,
लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो कल ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। धन्यवाद।